नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हमने बाबर कंप्लीट कर लिया था। मुग़ल काल हम पढ़ रहे थे। अब इसमें बाबर के बाद जो आपके अगला टॉपिक रहेगा हुमायूं रहेगा। हुमायूं का अध्ययन हम करेंगे। इसका जो शासन काल होता है, बाबर की मृत्यु के बाद ये दिल्ली का शासक बनता है। इसका शासन काल रहता है 1530 से लेकर 1556 तक ये रहता है। तो इसमें हम हुमायूं की चर्चा करेंगे। तो ये हुमायूं किस तरह शासक बनता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। शासक बनने के बाद हुमायूं अपने साम्राज्य को अपने 4 भाइयों में बांट दिया था। यानी हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं नासिरुद्दीन हुमायूं के नाम से शासक बनता है। फिर शासक बनने के बाद ही इसके जो 4 भाई होते हैं उनमें अपने साम्राज्य को ये बांट देता है। अब कौन से भाई को कौन सा प्रदेश उसको देता है, जिसे कामरान को काबुल और गंदार देता है। अस्करी को सबल देता है। हिंदाल को अलवर और मेवात वाला भाग देता है। सुलेमान, ये इसका चचेरा भाई होता है, इसको बदख्वा साम्राज्य देता है। तो ये पहला मुग़ल शासक था जिसने साम्राज्य शासक बनते ही अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया था। अब फिर इसकी अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि हुमायूं शासक बना, उसने एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था दीनपनाह। यानी हुमायूं ने दीनपनाह नामक शहर की स्थापना की थी। अब ये शासक बन गया। शासक बनते ही इसके जीवन काल में इसके द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला युद्ध है चौसा का युद्ध, जो 1539 में हुआ था। देखो, चौसा का युद्ध से ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है। देखो, हम शुरू से चर्चा करते हैं ये युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये युद्ध हुमायूं व अफ़गान शासक शेर खां के मध्य, किसके बीच? अफ़गान शासक था जिसका नाम था शेर खां। क्या नाम था उसका? शेर खां और हुमायूं के बीच ये युद्ध होता है। और कहाँ पर होता है ये? बक्सर, जो वर्तमान में बिहार में है, बक्सर में होता है। बक्सर में एक छोटा सा स्थान है चौसा, वहाँ पर होता है, इसलिए इसको चौसा युद्ध कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1539 में ये हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, चौसा युद्ध हुमायूं और अफ़गान शासक यानी अफ़गान का रहने वाला था शेर खां, उसके मध्य बक्सर जो बिहार में है वहाँ उसके निकट एक स्थान है चौसा, वहाँ पर होता है। इसको चौसा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मुग़लों की पराजय हुई, अर्थात इसमें हुमायूं हार जाता है। इस युद्ध के बाद शेर खां जो अफ़गान शासक था वह उपाधि धारण करता है, उस शेर शाह की उपाधि। देखो, इसका शेर खां नाम था, तो ये उपाधि कौन सी धारण करता है? शेर शाह की उपाधि धारण करता है। और यहाँ से माना जाता है कि थोड़े समय के लिए भारत में मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाता है, उसकी जगह अफ़गान साम्राज्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि भारत को शेर खां द्वारा जीत लिया जाता है। लेकिन फिर हुमायूं द्वारा एक प्रयास और किया जाता है भारत को प्राधिकार करने के लिए, जो अगला युद्ध लड़ा गया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 में होता है। कब होता है? 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्नौज और बिलग्राम का। यहाँ से अफ़गान साम्राज्य की नींव भारत में डल जाती है। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार होती है और शेर शाह सूरी इस युद्ध को जीत लेता है और हुमायूं को भारत से भगा देता है, यानी निर्वासित कर देता है। तो इसको अब इस युद्ध की जानकारी ले लेते हैं।
ये युद्ध हुमायूं व शेरशाह के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई। इसी युद्ध के बाद हुमायूं का निर्वासित जीवन प्रारंभ होता है। अर्थात निर्वासित जीवन है, इसका तात्पर्य है कि इस युद्ध में हुमायूं की हार होने के बाद वो भारत छोड़कर इधर उधर दूसरे देशों में चला जाता है, सहायता प्राप्त करने के लिए, अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। इसी दौरान उसकी मुलाकात भटकल स्थान है, भटकल के पास शेख अली अख्तर से होती है, और वो शेख अली अख्तर अपनी पुत्री हमीदा से, ये हमीदा है, जिससे इसकी शादी कर देता है। यानी भटकल के पास शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से शादी होती है। यानी इन निर्वासित जीवन के दौरान ही भटकल के पास शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से इसकी शादी, यानी किसकी, हुमायूं की शादी हो जाती है। और ये आगे चलकर ये अकबर की माँ बनती है। यानी जो अकबर बहुत मुग़ल साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है अकबर, ये हुमायूं का पुत्र था और इसकी माता का नाम हमीदा। ठीक है, तो इस युद्ध के दौरान ही, मतलब इन निर्वासित जीवन के दौरान ही इसकी शादी होती है हमीदा बानो से, और इससे इसको अकबर नाम से पुत्र प्राप्त होता है। अब ये कन्नौज और बिलग्राम युद्ध के बाद पूरी तरह निर्वासित रहता है और पुनः भारत को अपने अधीन लेने के लिए वह विदेशों में घूमता है, बाहर के देशों में जाता है और सहायता प्राप्त करता है। इसी दौरान शेख अली अख्तर से इसकी मुलाकात होती है। फिर इसका पहला प्रयास था हिंदुस्तान को पुनः प्राप्त करने हेतु हुमायूं ने 1555 में, कब, 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। किस अधिकार कर लिया? लाहौर पे। देखो, ये इसका पहला प्रयास था भारत को पुनः अधिकार लेने में। ठीक है, अब आगे एक और युद्ध इसके द्वारा लड़ा गया, जिसका नाम है मच्छीवाड़ा युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में हुमायूं इस युद्ध को जीतकर पंजाब को अपने अधिकार में ले लेता है। यानी इस युद्ध के दौरान, मच्छीवाड़ा युद्ध के दौरान, वो भारत के एक हिस्से को जीत लेता है, यानी अर्थात पंजाब को जीत लेता है। यानी यहाँ कहा जा सकता है हुमायूं पुनः भारत में प्रवेश कर चुका है मच्छीवाड़ा युद्ध को जीतकर। अब इस युद्ध में वो किसकी हार होती है देख लेते हैं। इस युद्ध में हुमायूं ने नसीब खां और तातार खां, दो नाम है, नसीब खां और तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित करता है। देखो, अब यहाँ शेरशाह सूरी नहीं रहा, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके जो वंशज हुए वह शेरशाह जैसे इतने महान और शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए हुमायूं ने पुनः अफगान, जो भी ये नसीब खां और तातार खां था, इनकी सेनाओं को पराजित कर भारत पर पुनः अधिकार कर लेता है। यानी पंजाब तक वो पहुंच चुका है। फिर एक लास्ट युद्ध होता है जिसमें वो भारत का पुनः शासक बन जाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं, सरहिंद का युद्ध। ये कब होता है? जून 1555 में। कब होता है? जून 1555 में ये होता है। अब ये युद्ध मुग़लों और अफगानों के मध्य हुआ। इसमें मुग़लों की ओर से कौन था? बैरम खां। मुग़लों की ओर से हुमायूं का जो सेनापति था बैरम खां था, और अफगानों की ओर से सिकंदर सूर, यानी ये भी सूर वंश का ही शासक था, सिकंदर सूर। और मुग़लों की ओर से इस युद्ध को कौन लड़ रहा था? सरहिंद के युद्ध को बैरम खां। अब इस युद्ध में क्या होता है? इसमें अफगानों की हार हुई, अर्थात सिकंदर सूर इसमें पराजित हुआ। तो सरहिंद युद्ध के बाद ही भारत पर मुग़लों का फिर एक बार से अपना आधिपत्य स्थापित होता है, यानी दिल्ली पर अधिकार पुनः कर लिया जाता है। मच्छीवाड़ा से तो वो पंजाब पे अधिकार कर पाता है, लेकिन सरहिंद के युद्ध पे वो दिल्ली को भी जीत लेता है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं कि एक बार पुनः 23 जुलाई 1555 में हुमायूं
दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, अर्थात वो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। लेकिन कुछ समय बाद, यहाँ तारीख दे रखी है, कुछ समय बाद 24 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। यानी वो दूसरी बार जब शासक बना, उसके कुछ ही समय बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो मर जाता है। और उसका मरने का कारण क्या रहा कि हुमायूं की मृत्यु दीनपना, जो इसने शहर बसाया था दीनपना, वहाँ पर एक पुस्तकालय था, दीनपना में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ये मर जाता है। यानी गिरने के बाद इसकी गंभीर चोट आती है और जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इस तरह हुमायूं का शासनकाल रहा। यहाँ 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये पहला शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठा। एक बार ये जब बाबर की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में बैठता है। फिर इसे शेरशाह, इसे कौन, शेरशाह सूरी, शेर शाह जो अफगान का रहने वाला था, वो इसे पराजित कर देता है कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध में। वहाँ से मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। थोड़े समय के लिए अफगान साम्राज्य भारत पर स्थापित हो जाता है, लेकिन शेर शाह सूरी के बाद, यानी उसकी मृत्यु के बाद, कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं रहा जो अफगान सत्ता को भारत पर कायम रख सके। इसलिए इसी का फ़ायदा हुमायूं ने उठाकर पुनः सरिंद के युद्ध में पुनः दिल्ली पर वो अधिकार कर लेता है। लेकिन हुमायूं वो इस युद्ध की विजय के बाद थोड़े दिन ही बचा और उसकी भी मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। तो ये यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हुमायूं की एक रोचक बात और है। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था, यानी ये ज्योतिषी में विश्वास रखता था। इसीलिए ये सप्ताह के जो 7 दिन होते थे, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। यानी ये भी एक अपने आप में इसकी एक खासियत थी। ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और अफीम के नशे में हमेशा चूर रहता था, यानी ये अफीम का नशा भी करता था। यहाँ हुमायूं भी समाप्त होता है। नेक्स्ट जो क्लास है, हम उसमें जो थोड़े समय के लिए मुग़ल साम्राज्य को स्टॉप करके सूर साम्राज्य पढ़ेंगे, यानी शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य, क्योंकि थोड़े दिन ही रहा वो, उसको हम पढ़ेंगे, फिर वापस मुग़ल को स्टार्ट कर देंगे। यानी हुमायूं के बाद अकबर शासक बनता है, लेकिन इसके बीच में हमें सूर साम्राज्य भी पढ़ना होगा, क्योंकि थोड़े दिन भारत पे इसी दौरान सूर साम्राज्य स्थापित होता है, इसलिए उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद। आपको अच्छी तरह अपने नोट्स उतारने हैं और निर्धारित समय पर ग्रुप पर भेजने हैं और चेक करवाने हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक धन्यवाद।